मैंने बीवी के कहने पर उसका 50 तोला सोने का जेवर और 20 लाख उठाकर अपने दोस्त को दे दिए, क्योंकि उसने कहा था कि वो इन पैसों से कारोबार करेगा और हमें महीने का 5 लाख प्रॉफिट देगा। दोस्त ने 3 महीने प्रॉफिट दिया और फिर हमारा सब कुछ खा गया। कहने लगा नुकसान हो गया है, घर में राशन खत्म हुआ। तो मेरी बीवी ने जॉब कर ली, मगर वो रोज मुझसे माफी मांगती और कहती मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। वो रोती रहती और छुट्टी वाले दिन भी जॉब पर जाती। मुझे शक हुआ तो मैं उसे लेने चला गया, मगर मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी बीवी मेरे दोस्त को अपना मैं और मेरी बीवी पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमने अपनी जिंदगी को एक साथ जीने के लिए एक बेहतरीन लाहे अमल तश्कील दे दिया था। हमें ऐसा लगता था कि जो हमने सोचा है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर हम साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर पैसे कमाएंगे, अपने घर को एक साथ मिलकर चलाएंगे, तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे और हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरा नाम कामरान है और मेरी बीवी का नाम आलिया था। हम लोगों ने जब एक दूसरे से शादी की तो तब हमारे पास अच्छी खासी रकम और सोने का 20 तोले जेवर था। मैं एक छोटी सी जॉब करता था, मगर हमने अपने रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचा था कि इन पैसों से हम अपना कोई बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे। हमारी आपस में बहुत अच्छी बातचीत थी। मेरी बीवी एक बहुत अच्छी इंसान थी और मैं भी उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। जब हमने ये पैसे कारोबार में लगाने के लिए अपने एक दोस्त से मशवरा मांगा, तो उसने कहा कि हम ये पैसे और जेवर सब कुछ उसे उठाकर दे दें और वो अपने चलते हुए कारोबार में ये पैसा लगाएगा और महीने का 5 लाख हमें प्रॉफिट देगा और हम जब चाहें अपना पैसा वापस ले सकते हैं। मुझे उस पर यकीन नहीं था, मगर मेरी बीवी को उसने एतमाद में ले लिया था। मेरी बीवी तो उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो तो किसी ख्वाबों की दुनिया में चली गई थी। मेरे इनकार करने के बावजूद मेरी बीवी ने मेरे साथ जिद लगा ली और मजबूरन मैंने लालच में आकर अपना सब कुछ अपने दोस्त को दे दिया। मेरे दोस्त ने यकीन दिलाया था कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, हम लोगों को हर महीने 5 लाख भी मिलेगा और तुम्हारी दी हुई रकम भी वहीं पर रहेगी। जब चाहे अपने अपने पैसे वापस ले सकते हो। आलिया और मैं एक दूसरे को 5 साल से जानते थे। शादी का इरादा तो हमारा सेटल होने के बाद का था। हमने सोचा था कि पहले हम घर बना लेंगे और गाड़ी ले लेंगे, इसके बाद शादी करेंगे। मगर फिर हमें अचानक से शादी करनी पड़ गई, क्योंकि आलिया के बाप की एक वसीयत थी कि जब तक वो शादी नहीं करती उसे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। वैसे तो वो हिस्सा बहुत थोड़ा था, क्योंकि आलिया के 8 बहन भाई थे और उसमें बहुत सारे हिस्सेदार थे। उसके भाई और उसकी बहनें जो कि शादीशुदा थीं, आलिया सबसे छोटी थी और उसके चाचू के भी कुछ बेटे इस वसीयत पर नजर लगाए बैठे थे। बस फिर यही तय हुआ कि आपस में बांट ली जाए, नहीं तो लड़ाई झगड़े में पता नहीं कितने साल गुजर जाते और जमीन किसी को भी ना मिलती। आलिया को 50 तोले सोना और थोड़ी सी जमीन हिस्से में मिली थी, इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन कुछ अरसे बाद हमें पता चला कि हमारे लिए एक मुश्किल आने को है। शुरू शुरू में मेरा दोस्त हमें प्रॉफिट देता रहा। 3 महीने लगातार जब हमें प्रॉफिट मिला तो हम बहुत खुश हुए। सोचा कि चलो कारोबार चल पड़ा है, घर की कुछ चीजें भी ले लेंगे। घर को थोड़ा सा सजा भी लिया। हमारी नई नई शादी भी हुई थी, तो हम लोगों ने पैसों को बेदर्दी से इस्तेमाल किया था, संभाल के भी नहीं रखा। सोचा कि हर महीने इतना ही प्रॉफिट आता रहेगा, वो भी बिना कोई काम किए, जिंदगी तो सेट हो जाएगी। पर बाद में पता चला कि सारा बिजनेस डूब गया है। मैंने दोस्त से कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से ये पैसे जमा किए थे। उसने कहा कि जितने तुम लोगों के पैसे डूबे हैं, उससे ज्यादा मेरे पैसे डूब गए हैं। उल्टा मैं लोगों का कर्जई हो गया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम लोगों को कहाँ से तुम्हारे पैसे वापस करूं? वो भी बेचारा सच बोल रहा था, उसके पास भी कुछ नहीं था। उस टाइम तो हमने यही सोचा कि वो भी मजबूर है, पर फिर बाद में पता चला कि लोगों के साथ ऐसा ही करता है। हम जैसे मजबूर और बेवकूफ लोगों को कहता है कि हमारे कारोबार में अपने पैसे लगाएं, आपको महीने का इतना प्रॉफिट मिलेगा, आपके पैसे भी डबल हो जाएंगे, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। जाहिर है ऐसी बात पर कौन यकीन करता है, लेकिन हमने कर लिया था और हम बुरी तरह फंस गए थे। जब हम दोनों के पैसे डूब गए, उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ा करना शुरू कर दिया। बात बात पर झगड़ा करते रहे। मैंने सारा इल्जाम अपनी बीवी पर लगा दिया था। एक दिन मैं घर आया
तो आलिया ने दाल बनाई और मुझे दाल देकर सामने बैठ गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि कल भी तुमने दाल बनाई थी, आज भी मेरे सामने यही बनाकर रख दी है। ये खाकर मैं थक गया हूँ। मुझे कबाब खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। तब आलिया ने कहा कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं जितने पैसों से मैंने ये खाना बना दिया है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैंने खुद भी यही खाया है। क्या मेरा दिल नहीं करता था अच्छा खाना खाने का? लेकिन जब पैसे ही ना हो तो फिर क्या करें? मुझे भी एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। गुस्सा करके सब कुछ ठीक तो नहीं होना था। हमारे हालात बुरे हो गए थे, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था। हमें एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हमारा रिश्ता भी खराब हो रहा था। हम लोग मुसीबत में फंस गए तो ये सोचना भूल गए कि मुसीबत के सामने हम दोनों एक साथ खड़े हैं। लेकिन हम एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और हमने एक दूसरे को यही मुसीबत समझना शुरू कर दिया था। इतने सालों की दोस्ती, मोहब्बत और फिर मोहब्बत की शादी, सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि एक साल के अंदर ही हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हमारा एक दूसरे की शक्ल देखने का भी दिल नहीं करेगा, और हम दोनों ही हमारे रिश्ते का ये हाल होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। किस्मत का दायरा हम पे तंग हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। पहले एक फैसला किया तो बुरी तरह से नाकाम हो गया। अब कुछ भी नया सोचते हुए दिल डर रहा था। घर बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मेरी बीवी ने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास डिग्री है और मैं एक स्कूल में टीचिंग का काम करूंगी। पहले तो मैं हैरान हुआ कि ये सब कर लेगी और ये सब करना आलिया के लिए आसान होगा या नहीं। लेकिन उस वक्त मजबूरी थी, मैंने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी। खैर, आलिया को जल्दी जॉब मिल गई, लेकिन इतनी जल्द जॉब मिलना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन शायद उसके पास डिग्री थी, इसलिए सब कुछ आसानी से हो गया था। लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं थी और मैंने भी हमेशा से बिजनेस करने के बारे में ही सोचा था। जो पैसे मैंने जमा किए थे वो भी मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मिले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन आलिया की जब से नौकरी लगी थी, घर के हालात बेहतर हो गए थे। वो अच्छे पैसे कमा रही थी, जिसकी वजह से घर चल रहा था। लेकिन मैं घर में नहीं बैठ सकता था। मैं इस तरह का इंसान नहीं था, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। अचानक ही वो बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगी, और जब वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो वापस बहुत देर से आती थी। मैंने उसे कहा कि स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है, तो फिर तुम इतनी देर से क्यों आती हो? उसने कहा कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत होती है, कभी कभी मैं बस के पैसे बचाने के लिए पैदल आ जाती हूँ। इसलिए मैंने उसे कहा कि ऐसे नहीं करो, तुम बीमार हो जाओगी। इतना भी कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अक्सर ही देर से आया करती थी, मुझसे उखड़ी उखड़ी भी रहती थी। जाहिर है, इंसान पूरा दिन काम करके आए, बच्चों के साथ दिन गुजारे, शोर सुने तो उसका मूड खराब हो ही जाता है। लेकिन मैं भी उसका शोहर था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये सब सिर्फ मूड की खराबी नहीं, बल्कि मामला कुछ और है। वो कुछ बातें मुझसे छुपाती थी। कभी कभी भूल जाती थी कि उसने मुझसे पहले क्या कहा था। जिस बात की पहले उसने मुझे कोई और वजह बताई होती थी, बाद में कोई और वजह बताती थी। देर से आना तो उसका मामूल ही बन गया था, पर देर से आने की वजह से मुझे उस पर शक नहीं हुआ था। दरअसल मामला कुछ और था। एक रात मैंने अपनी बीवी के रोने की आवाज सुनी। पहले तो थोड़ी देर में सुनता रहा कि वो सच में रो रही है या मुझे वहम हो रहा है, लेकिन वो वाकई रो रही थी। उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा, कमरे की लाइट ऑन की तो वो फौरन अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैं उसे तसल्ली देने लगा। वो पहले तो मुझे बता नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने बार बार पूछा तो उसने कहा कि इसलिए रो रही थी कि हमारे पैसे डूब गए हैं। जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। मैंने कहा कि लोगों के तो इससे भी ज्यादा पैसे डूब जाते हैं, और गलती तो हमारी थी। हमने गलत इंसान पर भरोसा किया। फिक्र नहीं किया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों साथ हैं तो फिर दुख की क्या बात है? लेकिन वो मुझे अजीब तरीके से देख रही थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें कभी पता चला कि मुझसे कोई गलती या फिर कोई गुनाह हो गया है, फिर क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैंने कहा कि ये किस किस्म का सवाल है? तुम रात को कैसी बातें कर रही हो? उसने कहा कि बस मेरे सवाल का जवाब दे दो कि क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुमने गलती कर दी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने कहा कि कभी कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं, जो लोग एक साथ रहना चाहते हैं वो भी एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। पैसा एक बहुत बड़ी हकीकत है, सिर्फ मोहब्बत के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। इंसान ये कहता है कि दुनिया की सारी खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और इंसान दिल ही दिल में ये जानता है कि दरअसल दुनिया की सारी खुशियां पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं। मैं आलिया को अच्छी तरह से जानता था, वो कभी ऐसी बात नहीं करती थी। शायद हालात की चक्की में पिसकर उसकी सोच बदल चुकी थी। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग फिर से इतनी ही दौलत जमा कर लेंगे और अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको तो मैंने तसल्ली देकर सुला दिया था, लेकिन खुद में सोचने लगा कि ये क्यों इस तरह से रो रही है। ऐसी क्या बात थी जिसने उसको इतना तंग कर दिया था? क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से जानता था कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा बहादुर थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही फोत हो गई थी। बाप और भाइयों ने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। उसने इतने सारे हालात और मामलात को अकेले बर्दाश्त किया था। मेरे साथ भी बहुत साबित कदमी से रही थी, फिर अब वो क्यों हिम्मत हार रही थी? मुझे बहुत मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मुझे सिर्फ बिजनेस के बारे में पता था, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी। मैंने बहुत जगह पर जॉब करने के लिए अप्लाई किया था, मगर हर जगह से मैं नाकाम लौट रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं कोई मेहनत मजदूरी का काम कर लूं, क्योंकि मेरी जेब में उस वक्त 1 रुपया भी नहीं था। जो पैसे मेरी बीवी की तनख्वाह से आए थे, उससे हमने घर का सामान ले लिया था। लेकिन अगर अचानक हम दोनों में से कोई एक बीमार हो जाता, तो हमारे पास तो दवाई के पैसे भी नहीं होते थे। जब घर पहुंचा तो मुझे मेरी बीवी ने एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। उसने मेरे सामने एक छोटा सा तोहफा रख दिया। मैंने कहा कि ये क्या है? तो कहने लगी कि तुम्हारे लिए तोहफा। मैंने कहा कि इसके पैसे कहाँ से आए? तो उसने कहा कि मैंने ये तोहफा बहुत पहले ही ले लिया था, तुम इसको खोलो। जब मैंने वो तोहफा खोला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची की कमीज थी, जिसके ऊपर लिखा था कि बाबा, मैं आपके पास आने के लिए बेकरार हूँ। मैं फौरन ही समझ गया कि इसका क्या मतलब है। मैं बाप बनने वाला था और मेरी बीवी उम्मीद से थी। हम लोग खुशी से रोने लगे थे, लेकिन हम दोनों ही दिल में ये सोच रहे थे कि उस बच्चे के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन मैं एक जगह गया जहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन रही थी और तामीर का कुछ काम हो रहा था। मैंने कहा कि मुझसे कुछ भी काम करवा लें, मैं काम करूंगा, चाहे काम जैसा भी हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। पूरा दिन मैंने बहुत मेहनत का काम किया, लेकिन जब घर आया तो मेरी बीवी को ये बात पता चल गई कि आज मैंने ऐसा ही कोई काम किया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मेरे कपड़ों पर भी सीमेंट लगा हुआ था। उसने कहा कि अब तुम ये सब कुछ करोगे? तो मैंने कहा कि कुछ न कुछ तो करना है, और हम मर्दों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत मजबूत होते हैं। तुम फिक्र मत किया करो, काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मगर ये बात बहुत अजीब थी। जब से मेरी बीवी को पता चला था कि वो माँ बनने वाली है, वो और भी ज्यादा परेशान रहती थी और रोती रहती थी। हमारे हालात बुरे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो रोती रहे। इससे बुरे हालात हमारे पहले भी थे। हम हमेशा से ही मुसीबतों में रहे थे, लेकिन फिर भी उसने कभी ऐसा रवैया पेश नहीं किया था। कोई न कोई बात जरूर थी। बार बार मुझे कहती थी कि मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे माफ नहीं करोगे। और मैं परेशान होता था कि ये ऐसी बातें क्यों करती है। स्कूल से भी देर से आती थी। एक दिन तो मुझे पता चला कि आज पब्लिक हॉलिडे थी, लेकिन फिर भी वो स्कूल गई थी और आज भी देर से आई थी। जो कुछ भी हो रहा था वो स्कूल में ही हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी बीवी इतनी ज्यादा परेशान थी। जबकि अभी तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली थी, हमारी औलाद आने वाली थी। इसलिए मुझे स्कूल जाकर ही पता करना था कि क्या मसला है, वहाँ कोई मेरी बीवी को परेशान तो नहीं कर रहा था। एक दिन मैंने उसे बगैर बताए उसके स्कूल जाने का इरादा कर लिया। मैंने सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या होता है। अगर उसने मुझे वहाँ देख लिया तो कह दूंगा कि तुम्हें लेने आया हूँ, और कोई भी बहाना कर लूंगा, क्योंकि कोई भी चीज मेरी बीवी को खुश नहीं कर पाती थी। वो मेरे साथ बैठी होती तो बहुत ही उदास रहती थी, हर टाइम रोती रहती थी। मैं उसके लिए बहुत परेशान था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतनी टेंशन ले। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये 9 महीने उसकी जिंदगी के खूबसूरत तरीन महीने होने चाहिए थे, लेकिन वो अभी से ही अपने आप को इतना हलकान कर रही थी। इसलिए मैं उसके स्कूल चला गया।
मुझे बताया गया कि वो इस टाइम अपनी क्लास में होगी, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां पर नहीं थी। बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। एक दो और लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर मैं एक दीवार के पास खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा कि मेरी बीवी तो स्कूल में है ही नहीं। जब मुझे मेरी बीवी की आवाज उस दीवार के पास से आई तो मैं उसी तरफ चला गया। वो प्रिंसिपल का ऑफिस था। जब मैं अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मैं एक झटके से अंदर दाखिल हुआ था और मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। वो प्रिंसिपल था और मेरी बीवी को जबरदस्ती हरासा कर रहा था। मेरी बीवी रो रही थी और साफ पता चल रहा था कि वो उसके साथ अपनी मर्जी से नहीं बैठी, लेकिन उसने मेरी बीवी को अपने सामने बिठा रखा था और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखकर आलिया के चेहरे पर एक सुकून आ गया था। वो भागकर मेरे पास आ गई और मैंने उस आदमी को वहीं बेइज्जत करना शुरू कर दिया कि तुम अपने स्कूल में काम करने वाले लोगों के साथ ये सब कुछ करते हो। मेरा शोर सुनकर वहां पर बाकी लोग भी आ गए थे। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। एक आदमी तो वीडियो भी बना रहा था और एक टीचर ने पुलिस को भी कॉल कर दी थी। उसके लिए इतना ही काफी था। ये उसकी बेइज्जती करवाने के लिए काफी था। मैं एक आम इंसान था, इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं अपनी बीवी को लेकर घर आ गया। घर आकर उसने कहा कि दरअसल मेरे पास डिग्री नहीं थी। मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने स्कूल जाकर उनसे कहा कि आप मेरा टेस्ट ले लें, मुझे पढ़ाना आता है। इन लोगों ने मुझे बिना टेस्ट लिए ही रख लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्रिंसिपल की मुझ पर बुरी नजर थी। उसके बाद उसने मुझे हरासा करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर यहाँ काम करना है तो फिर तुम्हें ये सब करना होगा। मैं रोज कोई न कोई बहाना कर देती थी। वो मुझे रोज अपने ऑफिस में बुलाता था। वो मेरे साथ आखिरी हद पार करना चाहता था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई हुई थी। और जब से मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से तो दिल करता था कि मैं अपनी जान दे दूं या फिर यहाँ से चली जाऊं। लेकिन नौकरी छोड़ देती तो फिर पैसे कहाँ से आते। तुम पहले ही इतनी मेहनत का काम कर रहे थे। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको बुरे हालात में अकेला नहीं छोड़ा जाता। पहले भी मेरी जिद की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अब अगर मैं काम छोड़कर घर बैठ जाती तो तुम मजदूरी करके बीमार हो जाते। क्या तुम मेहनत मजदूरी करने के लिए बने हो? जब तुम पहले दिन मजदूरी करके आए थे, तुम्हारे कपड़ों पर सीमेंट लगा था और तुम्हारे हाथों पर बने जख्म और छाले भी मैंने देख लिए थे। मुझे पता चल गया था कि तुमने क्या काम किया है। खुद सोचो, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम ये काम करोगे? बस यही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं बुरी तरह से परेशान थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम मुझे पहले दिन बताती तो मैं पहले दिन ही इस घटिया इंसान को सबक सिखा देता, ताकि वो किसी की बीवी के साथ ऐसा ना कर सके। आज से सारे मसले मेरे हैं। मैं अपने मसाइल को खुद हल करूंगा। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत भी बाहर जाने वाली नहीं है। तुम घर पर ही बैठा करो। मेरी बीवी मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, परेशान मत हो। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचा। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। मेरी बीवी घर में बैठकर कोई न कोई काम कर लेती थी और हमने कुछ पैसे जमा किए और कपड़े का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और इस बिजनेस ने बहुत तरक्की की। आज हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम एक अच्छे घर में रहते हैं और हमारी एक प्यारी सी बेटी भी इस दुनिया में आ चुकी है। हम आज बहुत खुश हैं। बात ये नहीं थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे। बात ये थी कि हम मसाइल में घिरे हुए थे और हम एक दूसरे से झगड़े कर रहे थे, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने एक दूसरे पर यकीन किया, मैंने उसको इस बात के लिए नहीं डांटा था और ना ही उस पर शक किया था कि उसने खुद प्रिंसिपल के साथ गलत ताल्लुक बनाया होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। और मैं ऐसा क्यों सोचता? मैं उसे मोहब्बत करता था। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था कि वो एक शरीफ लड़की है। जब हमने एक दूसरे पर भरोसा किया तो हमारी जिंदगी से मनफी सोच निकल गई थी और खुद ही सारे काम ठीक होने लगे थे। इस कहानी का मकसद यही है कि मसाइल में एक दूसरे का साथ दें, लेकिन किसी को अपनी मजबूरी का फायदा उठाने ना दें। अपने हम सफर को सब कुछ बताएं, उससे कोई बात ना छुपाएं। उसको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अगर कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो वो फौरन उसकी शिकायत करे।
اسے موقع نہیں دیں کہ وہ آپ کو استعمال کر سکے۔ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان کو ہمت کرنی پڑتی ہے، اور جب انسان ہمت کر لیتا ہے تو پھر سب کچھ بہت ہی آسان لگنے لگتا ہے۔ آج میں اور عالیہ اپنی پیاری سی بیٹی شمائلہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔